अगर आपको कोई पावरफुल अथॉरिटी से ऑर्डर आए कि आपको किसी दूसरे इंसान को 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक देना है, तो क्या आप वो ऑर्डर फॉलो करेंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नहीं। लेकिन 1963 का जर्नल ऑफ एबनॉर्मल एंड सोशल साइकोलॉजी में जब स्टैनली मिलग्रम ने अपने एक्सपेरिमेंट एंड उससे निकलने वाले रिजल्ट्स को लोगों के सामने रखा, तब सबकी होश उड़ गए। क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में और क्या है वो शॉकिंग आउटकम्स? वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 1961। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेरूसलम में होने वाले एक ट्रायल में जर्मन नाजी वॉर क्रिमिनल लेफ्टिनेंट कर्नल ऑटो एडोल्फ ईशमैन खुद के डिफेंस में कहा कि मैंने मेरे हायर अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शन से लाखों ज्यूज को मारने का ऑर्डर दिया था। जुलाई 1961। ये स्टेटमेंट पब्लिश होने के 3 महीने बाद येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्रम ने लिंसली शिटेंडन हॉल के बेसमेंट में कुछ सीरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया। ऑब्जेक्टिव था अथॉरिटी फिगर की इन्फ्लुएंस में इंसान की ओबीडियंस लेवल मेजर करना। ये एक्सपेरिमेंट द मिलग्रम्स एक्सपेरिमेंट ऑन ओबीडियंस टू अथॉरिटी फिगर के नाम से फेमस है। एक्सपेरिमेंट्स हुआ था 40 मेल कैंडिडेट को लेके जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, एज ग्रुप एंड एजुकेशनल लेवल्स में बिलोंग करते थे। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से आने वाले एप्लीकेशंस में से। एक्सपेरिमेंट्स के लिए मिलग्रम एक स्पेशल टाइप का शॉक जनरेटर डेवलप किया। ये डिवाइस का काम था 15 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक का शॉक देना। डिवाइस में मिलग्रम ने बहुत सारा स्विचेस डाला था जिसको उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला 3 कैटेगरी था स्लाइट शॉक, मॉडरेट शॉक एंड सीवियर शॉक। लास्ट कैटेगरी में था सिर्फ 3 स्विच और लेवल में लिखा हुआ था XXX। हर एक पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अपने लर्नर को कुछ सवाल करना पड़ेगा। गलत जवाब मिलने पर पार्टिसिपेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे के पनिशमेंट देना पड़ेगा अपने लर्नर को। एंड हर एक गलत जवाब पे इलेक्ट्रिक शॉक की वोल्टेज पिछले बार से बढ़ाया जाएगा। शुरू में इस रियलिटी से अनजान पार्टिसिपेंट्स जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स में आगे बढ़ते गए, लर्नर्स का चीखना और चिल्लाने की आवाज बढ़ता गया। कोई लर्नर्स अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने पुअर हेल्थ कंडीशन के बारे में बता के एक्सपेरिमेंट्स को वही स्टॉप करने का रिक्वेस्ट किया। जब पार्टिसिपेंट्स शॉक लिमिट 300 वोल्ट के ऊपर लेने लगे तो पार्टिसिपेंट्स को अपने लर्नर्स का कोई भी आवाज नहीं सुनने को मिला, जैसे कि लर्नर्स मर गया या बेहोश हो गया है। ऐसे टाइम पे मिलग्रम ने पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर कोई भी आंसर नहीं आता है तो रूल के मुताबिक इसे भी रॉन्ग आंसर माना जाएगा और लेवल ऑफ पनिशमेंट बढ़ाया जाएगा। कुछ पार्टिसिपेंट्स लर्नर की तकलीफ सुन के इंस्ट्रक्टर को रिक्वेस्ट भी किया कि एक्सपेरिमेंट्स वही स्टॉप कर दिया जाए, लेकिन जवाब में इंस्ट्रक्टर से आंसर मिला, प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो ऑन। इस एक्सपेरिमेंट में ओबीडियंस का मेजरमेंट था लेवल या अमाउंट ऑफ शॉक जो पार्टिसिपेंट्स अपने लर्नर को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट देने वाला है। रिजल्ट्स चौंका देने वाला था। 40 पार्टिसिपेंट्स में टोटल 26 पार्टिसिपेंट्स ही मैक्सिमम शॉक लेवल तक पहुंचा था। वही 14 पार्टिसिपेंट्स हाईएस्ट लेवल रीच करने से पहले ही एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया। मतलब 65% पार्टिसिपेंट्स वर ओबीडिएंट टू द अथॉरिटी फिगर। नोटिस करने वाला बात ये था कि इन 26 पार्टिसिपेंट्स में मेजॉरिटी अपने इंस्ट्रक्टर के ऊपर परेशान या गुस्सा होने के बावजूद सिर्फ ऑर्डर की वजह से एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट किया, जिसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट्स में हाई अमाउंट ऑफ एंजाइटी ऑब्जर्व किया गया। लेकिन असल में कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल नहीं किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। एंड इस इंफॉर्मेशन था लर्नर के पास, जो असल में था एक एक्टर। लर्नर के पास इंस्ट्रक्शन था कि जब पार्टिसिपेंट शॉक देंगे तब उन्हें शॉक लगने का एक्टिंग करना पड़ेगा। मिलग्रम सभी पार्टिसिपेंट्स को ये पूरी रियलिटी क्लियरली डिस्क्राइब किया एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के बाद। लेकिन वो क्या रीजन था कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे इनह्यूमन बिहेवियर कर पाए? अकॉर्डिंग टू मिलग्रम कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स है जो इस ओबीडियंस के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अथॉरिटी फिगर का फिजिकल प्रेजेंस, येल यूनिवर्सिटी जैसे ट्रस्टेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट एक्सेट्रा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1965 में मिलग्रम की एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट सामने आया कि रिबेलियस एनवायरनमेंट लोगों में ओबीडियंस लेवल का ड्रामेटिकली डिक्रीज करता है। मिलग्रम के इस एक्सपेरिमेंट आज भी साइकोलॉजिकल स्टडी में एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पे माना जाता है। 2009 सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट जेरी बर्गर ने मिलग्रम के एक्सपेरिमेंट्स को सेवरल अल्टरेशंस के साथ दोबारा किया।
बर्गर अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैक्सिमम वोल्टेज 450 से घटा के 150 पे सेट किया। पार्टिसिपेंट्स को केयरफुली सिलेक्ट किया गया न्यूट्रली एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए। चौंका देने वाला बात तो ये था कि बर्गर की अल्टरेशंस के बाद भी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट से काफी सिमिलर था। लेकिन मिलग्राम के इस शॉक एक्सपेरिमेंट्स आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। रिसेंटली रिसर्च स्टडी के दौरान साइकोलॉजिस्ट जीना पेरी को येल यूनिवर्सिटी के आर्काइव में से मिलग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट्स की बहुत सारी वेरिएशंस का सबूत मिला। 2012 में प्लॉस बायोलॉजी मैगजीन में साइकोलॉजिस्ट एलेक्स हैस्लम एंड स्टीफन रिचर्ड ने बताया किसी इंसान का क्वेश्चनेबल ऑर्डर ओबे करना या ना करना में मेनली 2 फैक्टर डिपेंड करता है। पहला, इंसान कितना उस ऑर्डर से सहमत है, और दूसरा, रिसीवर्स को अपनी अथॉरिटी के पावर के बारे में कितना पता है। मिलग्राम के शॉक एक्सपेरिमेंट से साइकोलॉजिस्ट को ये पता नहीं चला कि वो कौन सा रीजन है जिसके वजह से इंसान ओबीडियंस शो करता है, ना ही ये पता चला कि इंसान किस हद तक ओबीडियंस शो कर सकता है। लेकिन मिलग्राम के इस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट को ये सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया कि वो कौन सा वजह है जिससे इंसान ऑर्डर फॉलो करने पे मजबूर हो जाता है, या वो कौन सा रीजन है जिससे इंसान अपने अथॉरिटी का क्वेश्चनेबल इंस्ट्रक्शन पे सवाल करने लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।